ये अमेरिका का चक्कर क्या है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गाड़ी यहीं रुकी थी। मेरे ख्याल से चिराग इस दरवाजे से बाहर निकला होगा। गाड़ी के सारे दरवाजे खुले थे, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दबाजी में होगा। चिराग ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की होगी। चलती गाड़ी से कूदा क्या? अभी पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो गाड़ी एक झटके में रुकती और उसके टायरों के निशान यहाँ पे मौजूद होते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है ये जो ड्राइवर था ये इधर से निकला होगा। एक आदमी और था, चिराग वहां कहीं भागा होगा, उसकी बॉडी वहीं मिली थी ना। ये लोग हड़बड़ी में उसके पीछे भागे होंगे। आओ उधर देखो जरा। मंजू अच्छा चेक कर। इधर आओ, इधर आओ। ये एरिया ठीक से चेक नहीं हुआ था क्या? इतना अहम क्लू कैसे छूट गया हमसे? ये घड़ी और ये कपड़ा, ये कपड़ा चिराग की यूनिफॉर्म का पीस हो सकता है। इसको चेकिंग के लिए भिजवाओ। उसके हाथ पर बांधे गए होंगे चिराग के। कंट्रोल में नहीं आ रहा होगा, इसलिए हाथ में बांध दिया होगा। फिर उन लोगों ने चिराग का गला दबाकर उसे मार दिया होगा। उस बच्चे ने सच में बहुत स्ट्रगल किया होगा। He was a fighter। अच्छा एक बात समझ नहीं आ रही है, किडनैपर्स वापस उसी गाड़ी से क्यों नहीं गए? शायद वो लोग जब गाड़ी तक पहुंचने वाले होंगे तो उन्हें वो 100 नंबर पर फोन करने वाला आदमी दिखा होगा और उससे डरकर वो लोग वहां से भाग गए। नहीं फिर तो केस सिंपल होना चाहिए था ना। ये अभी तक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस दिन चिराग ने देखा किसे था और उसने क्या देखा था। क्या बात है अभिषेक, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। यार उस बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, क्या स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा उसका। फादर गुजर गए, माँ ने छोड़ दिया, बहन के घर खुश रहने लगा था, अमेरिका के सपने देख रहा था जैसे सच में चला जाएगा। किसी से छूट जाने का डर बहुत ही पावरफुल होता है। इस वजह से भी कई बार लोग अपनों से दूर रहना प्रेफर करते हैं। जैसे कि तुम मुझे छोड़ दो उससे पहले मैं तुम्हें छोड़ दूं, लाइक दैट। और बच्चों के मामलों में तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है और कई बार बच्चे इससे बिगड़ भी जाते हैं। मैं जब 17 साल का था ना मोहिनी, मेरे फादर हमें छोड़ के चले गए थे। मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि चिराग के ऊपर क्या बीत रही होगी उस वक्त। मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। जानवी को खुशी देने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन अपने ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से उसे हमेशा दुख देता हूँ। इतना रियलाइजेशन है तो जानवी को बच्चा अडॉप्ट करने दो। एक बार देख तो लो कि वो क्या चाहती है। उसने तुम्हें कुछ बच्चों के देखिए, पूरा का पूरा पेज ही बना दिया। हाँ सर, 10,000 लाइक्स और 1500 शेयर हुए हैं 1 घंटे के अंदर। रिकॉर्ड्स आए, फोन रिकॉर्ड्स। हाँ वो आपने डीएसपी सर को फोन कर दिया था ना, वरना 2-3 हफ्ते और लग जाते। वो इंदौर वाला इंस्टीट्यूट पंकज, उसका कुछ पता नहीं चला है। और कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस दिन 3 लोगों के फोन से इंदौर फोन किया था, संगीता, विनोद और मुकुल। संगीता ने 3 लोगों को फोन किया था और तीनों से कंपनी क्लाइंट थे। विनोद बार बार एक ही नंबर पर फोन कर रहा था और वो जादू टोना भी जानता है। और मुकुल के मोबाइल से जिस आदमी को फोन किया था वो पासपोर्ट और वीजा में डील करता है। मुकुल ने उस एजेंट को फोन क्यों किया था? पता नहीं। पता कर लेते। मुकुल कौन? भोपाल वाले? हाँ। उनका तो वीजा का काम चल रहा था ना। हुआ क्या? ना आसानी से अमेरिका का वीजा कहाँ बनता है, वो भी अडॉप्शन के मामले में। ये चिराग का अडॉप्शन मुकुल और उषा वाले? नहीं, रचना वाला। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ, भोपाल पुलिस से। मुकुल को कैसे जानते थे? वो नीरज भैया है ना, उनके दोस्त महिपाल सिंह, वो मिल गए थे। सर कुछ गड़बड़ है क्या? ये महिपाल सिंह का नंबर भेजो जरा। जी सर, महिपाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने बताया था रचना के बारे में। अमेरिका में रहती है, हस्बैंड से उसका डिवोर्स हो चुका है, दोबारा शादी नहीं की, अब बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है। सर ये सब मैं अपने भाई की खुशी के लिए कर रही थी। चिराग खुश था इस सब से? तुम भी मुझे भेजना चाहती हो?
मैं अब कभी बदमाशी नहीं करूंगा, मैं सच कहता हूँ। नहीं मेरा बच्चा, तुझे क्यों लगता है कि तेरी बदमाशी की वजह से हम तुझे वहाँ भेज रहे हैं? इधर देख, ऐसे रोते नहीं है, तेरी भलाई के लिए तुझे वहाँ भेज रहे हैं। तुझे पता है अमेरिका कितना बड़ा है? ठीक है, भेज दो जहाँ भेजना है, और कभी मिलने भी नहीं आना मुझसे। चिराग, चिराग, चिराग। हाय चिराग, आई एम रचना। आप तो बहुत प्यारे हो। अरे बेटा, डरो मत, मैं तो तुम्हारी यहाँ दोस्त बनने आई हूँ। अच्छा चलो हम सब घूमने चले। रचना को खबर दी थी तुम लोगों ने कि चिराग दुनिया में नहीं रहा? नहीं सर। क्यों? पैसे है ना? बोल कितने पैसे मिले? बोल कितने पैसे मिले? सर 15 लाख। पहले 3 लाख मिल गए, उससे तूने प्लॉट खरीदा और रचना को तब तक नहीं बताया जब तक कि बाकी पैसे ना मिल जाए। संगीता को बताया तुम लोगों ने? हाँ सर, उन्हें शक हुआ था कि हमें पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए वो चिराग को वापस लेने आ गई थी, जिसमें उन्हें भी उनका हिस्सा मिल सके। अडॉप्शन। सिर्फ एक ही चीज अच्छी हो रही थी उस बच्चे के साथ, वो था अडॉप्शन, क्योंकि तुम दोनों उसके लायक बिल्कुल भी नहीं थे। हाय रचना जी, भोपाल पुलिस से अभिषेक शर्मा बोल रहा हूं। आप रचना जी, आपको एक खबर देनी थी चिराग के बारे में। क्या हुआ? चिराग तो ठीक है ना? आई एम सो सॉरी रचना जी, एक्चुअली चिराग का किडनैप हुआ था एंड ही डिडंट सर्वाइव। What? How is this even possible? आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। सारे पेपर्स बराबर हैं सर। संगीता की साइन है? नहीं, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लीगल गार्जियन तो मुकुल और उषा ही थे ना। फाइनली चिराग की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला था। रचना उसको अमेरिका ले जाती, सब कुछ सेटल हो जाता। बेचारी की किस्मत बहुत खराब थी। अगर उसका वीज़ा अटकता नहीं ना, तो अमेरिका के किसी बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा होता। ये वीज़ा अटका क्यों था? अडॉप्शन पेपर स्क्रूटिनाइज होने में टाइम लग रहा था, इसलिए एजेंट अभी तक इन्वॉल्व था। सुना है सर, वीज़ा के लिए पैरवी भी लगवाई जा रही थी, ऐसा उस एजेंट ने बताया। उस वॉच का क्या हुआ? सर डीएनए आने में तो हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, लेकिन सीरियल नंबर ट्रेस कर रहे हैं। इंदौर में भी तोड़ रहे हैं सबको, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। ये कहाँ? सर बस घर के लिए। बैठो बैठो गाड़ी में। अभिषेक, क्या प्रोग्रेस है इस केस का? सर केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किडनैपिंग किसी प्रोफेशनल ने नहीं की है, लेकिन की बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। और तुमने रैंडमली लोगों को उठाना शुरू कर दिया। इंदौर के एक एमएलए का कॉल आया था मेरे पास कि उसके भांजे को भी उठा लिया गया। सर गलत लोगों के साथ रहा होगा, इसीलिए उठाया। आप ये बता सकते हैं कि कॉल किसके लिए आया था? बस अभिषेक, तुम ये केस छोड़ दो। इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद हमारे हाथ में कोई रिजल्ट नहीं है। पेपर धीरज को हैंड ओवर कर दो। ठीक है सर, 1-2 दिन में करता हूँ। एमएलए अगर पैरवी कर रहा है तो कुछ ना कुछ छुपा जरूर जा रहा है रवि। और ये इंदौर का नाम बार बार आ रहा है। नहीं, पैकिंग कर ले, 2-3 दिन के लिए इंदौर चलते हैं। पता करते हैं कि एमएलए का भतीजा है कौन। भतीजा नहीं, भांजा है। वैसे भी डीएसपी सर ने कहा है कि 2 दिन में केस हैंड ओवर करना है। 2-3 दिन है ना हमारे पास, हैंड ओवर करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। भैया आप कहीं जा रहे हो क्या? अरे तू कब आई? बस अभी। अब कितने दिनों में आओगे? हाँ मैं जा रहा हूँ, 1 हफ्ता लगेगा मुझे आने में।
क्यों, क्या हो गया? भैया वो अडॉप्शन सेंटर से फ़ोन आया था, मेरा नंबर आ गया है। और भैया कल ही मैं उस बच्चे से मिलने जा रही हूँ। उसका नाम प्रीति है और वो 8 साल की है। और भैया अगर उसे मैं पसंद आ गई ना तो मैं कल ही पेपर वर्क स्टार्ट कर दूंगी। सो आई वॉज थिंकिंग कि अगर आप भी साथ चलो तो। वैसे भी मुझे रिकमेंडेशन लेटर के लिए तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर बच्चे को तू पसंद नहीं आई तो अडॉप्शन कैंसिल हो जाएगा। अडॉप्शन तो किसी भी वजह से कैंसिल हो सकता है, और वैसे भी इंडिया में तो अडॉप्शन प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हमारी जानवी को कोई बच्चा पसंद नहीं करे। अगर बच्चे के गार्जियंस ने अप्रूवल दे दिया तो? फिर तो सब फटाफट हो जाएगा। और वैसे भी भैया मैं बेटा बात करता हूँ। हाँ मंजू बोलो। सर वो वॉच बल्क में खरीदी गई थी एक इवेंट के लिए, गिफ्टिंग पर्पस था। कौन सा इवेंट? मैं डिटेल्स भेजती हूँ आपको। इंदौर के एक होटल में डिलीवर हुआ था। सर मैं आपको सीसीटीवी का एक फुटेज भी रखना, ऑन रखना फोन। अरे मंजू, ये तो मीना है ना, मुकुल की बहन। सर वो उषा भाभी की मम्मी, उनका और उनकी मम्मी का कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था। ये पता करो लड़का कौन है। मैं उठाती हूँ सर इन दो हंसों के जोड़ों को। रवि सर नमस्कार सर। ये श्याम है, लोकल रिपोर्टर। दौर में से अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। अनऑफिशियल काम है, जल्दी हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है। मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है। जी सर। नहीं, ये लीजिए रवि सर। सर इसमें शगुन होटल के इवेंट का सारा कवरेज है और आए हुए मेहमानों की पूरी लिस्ट है। और तकरीबन 500 से 550 मेहमान आए हुए थे और 2-3 हज़ार फोटोज भी हैं। सरकारी दफ्तर से डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हो अनऑफिशियली? हाँ सर बिल्कुल सर। सर यही तो अपना काम है, पैसे के लिए तो करते हैं सर। पुलिस वालों से पैसे लेगा? पुलिस वालों से सिर्फ उनकी बीवियां पैसे निकलवा सकती हैं, समझा? बिल्कुल सर, हम आपका काम कर देंगे और आप हमें कोई तड़कती भड़कती खबर दे दीजिएगा। 5 सालों में इंदौर में जितने बच्चों का मर्डर हुआ है उनकी रिपोर्ट चाहिए। मर्डर? क्यों? पता नहीं, लेकिन मुझे शक हो रहा है ये सिंपल किडनैपिंग का केस नहीं है और जो भी है इंदौर से कनेक्टेड है। कई बार नाम आया है इंदौर का। पहले इन्फॉर्मेशन निकाल। हो जाएगा सर। अरे श्याम भाई, ये लीजिए आपका सामान। अरे कुमार भाई, इतना सब क्या भर लाए? 70 बच्चों को मर्डर हुआ है। ये लो सामान। ठीक है वकील साहब। सारी फाइल्स हैं? सर आपका काम हो गया। शुक्रिया, शाबाश। पेपर फाइल्स आ गए हैं, काम पे लग जाओ। मैं कपड़े पहन के आता हूँ। हाय रचना जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। गलत समय पे तो नहीं किया? नहीं, मैं तो सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। आप बताइए। आपने चिराग का मेडिक्लेम क्यों करवाया था? मतलब? बेटा था मेरा, मेडिक्लेम ज़रूरी होता है और काम भी आया। और अगर मेडिक्लेम नहीं होता तो जब उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था तो मुकुल और उषा उसको किसी सस्ते हॉस्पिटल में ले जाते। हाँ, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे बस यही जानना था। थैंक यू। रवि उठ, उठना है, जल्दी आ। इधर आ, मुझे कुछ मिला रवि। ये देख,
रवि वही 6 बच्चे हैं जिनका पिछले 3 साल में इंदौर में मर्डर हुआ था। इनकी फैमिली से मिलना पड़ेगा मैं। हाँ शॉकिंग है, सोचा ही नहीं था कि ये बंदा इन्वॉल्व है। आ रहे हैं वापस भोपाल उससे बात करने। अरे यार, ना तो सोने को मिल रहा ना ही खाने को। यहाँ मीना ने मंगलसूत्र खरीदा है। बालिग है वो, भाग के भी शादी कर लेगी तो क्या प्रॉब्लम है? अरे लेकिन जो लड़का है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, छोटी मोटी चोरियों में 3 बार जेल जा चुका है। नंदू को बोलो उसी मूवमेंट निकाले और पता करो 12 फरवरी का लड़का, क्या नाम है उसका? हाँ रोहित ना, हाँ ये कहा था। ठीक है। गाड़ी वहां से आई थी? हाँ सर। और यहाँ पे आके रुकी? हाँ ये यहीं पे रुकी थी सर। गाड़ी में से 2 लोग निकले थे? हाँ सर। उनमें से एक ये था? हा? हाँ यही था सर। तुम ब्रह्मा हो, क्योंकि ये इंसान तो दुनिया में अभी तक आया नहीं है, केवल तुम्हारी कल्पना है। हिलना मत यहाँ से। असली किडनैपर्स ये तीनों। आओ भाई आओ, भतीजे साहब भाई। जा। हाँ जो भी है, तो थोड़ी ज्यादा लग गई ना, क्या फर्क पड़ता है? तेरी स्टोरी तो ऑथेंटिक होगी। चिराग, यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो मेरा बैग भूल जा। अरे तुम लोग कौन हो? नहीं। अरे मार मार मार, इधर मार, इधर। क्या मरे जैसी गाड़ी चला रहा है? तेज चला ना। चुप बैठ। गाड़ी में नहीं, गाड़ी साइड में रुका था। छह बच्चों की इंश्योरेंस करवाई गई, जिसमें से 2 का एजेंट तू था और 4 का तू। लेकिन इंश्योरेंस से मर्डर का क्या लेना देना? तुम लोग लोअर मिडिल क्लास बच्चों की इंश्योरेंस बनवा के उनके माँ बाप को कनाडा, लंदन और पता नहीं कहाँ कहाँ भेजने के सपने दिखाते हो और फिर बाद में जाके बच्चे को मार देते हो। अरे क्या बकवास है? कोई सबूत है आपके पास? ये तेरी घड़ी है ना? शगुन होटल के इवेंट में गिफ्ट मिला था तुझे, मामा के नाम पे बहुत उछलता है तू, उन्हीं के नाम पे क्राइम कर रहा है ना? अभी इनके मामा की पहुंच देखी कहाँ है आपने? अभी मेन कल्प्रिट तो पकड़ा ही नहीं गया। वही तो, अब ये एविडेंस कोर्ट में पेश करेंगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारी धज्जियां उड़ा देगा। ले आओ उनको। चलो। हमें पैसों की ज़रूरत थी। जो ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने दी थी, मैं नहीं दे पा रहा था। जैसे महिपाल ने मुझे प्लान बताया, मैंने हाँ कह दिया। अरे तुम लोग कौन हो? नहीं। अरे वैसे भी चिराग तो बोझ था ना आप दोनों पर। मैं चिराग वर्मा के इंश्योरेंस पेपर्स के लिए आई हूँ। किसी ने मुझसे फोन करके बोला कि मेरे सिग्नेचर्स मैच नहीं हो रहे।
मे आई हैव योर पॉलिसी नंबर? हाँ जी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से ये गिद्ध हाथ में आएगी, लेकिन हर मुजरिम का एक जाल होता है, बस सही तरीका आना चाहिए। ये उन 6 बच्चों के लिए जिनकी तुमने फोस्टर मदर बनाई थी। उन फोस्टर पेरेंट्स के कांटेक्ट में तुम्हारा नाम कॉमन है। और तुम्हारे नीरज ने भी सब कन्फेस कर लिया है। जेल की हवा अच्छे अच्छे को तोड़ देती है। नीरज, हो गया काम? जी उठा लिया है। वो इंदौर में अपनी सेटिंग है, वहाँ करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। बेवकूफ हो तुम लोग, वहीं के वहीं खत्म करो उसको। जी ठीक है। और ये चिराग के लिए लेके जाओ उसे। हाँ जानवी। भैया वो प्रीति जिस बच्ची को मैं अडॉप्ट करना चाहती थी उसे मैं पसंद नहीं आई भैया। अब अडॉप्शन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ भैया? बेटा तूने अभी बुरे इंसान देखे नहीं है। एक माँ बाप बनने के लिए सबसे जरूरी होता है एक अच्छा इंसान बनना, और एटलीस्ट तू बहुत अच्छी इंसान है। तू अच्छी माँ भी बनेगी।